अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ समर रिफ़्रेशिंग रायता इसकी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि बहुत ही अमेजिंग है खाने में और बहुत लाइट है। और इसको खाकर कोई भारीपन महसूस भी नहीं होता। बहुत ही ज़बरदस्त ये रायता है, इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है। गर्मियों के लिए बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है और इसको आप रोज़ भी खाएँ तो ये आपको बहुत हेल्दी रखता है, आपकी स्किन पे ग्लो आता है इसको खाने से भी, रोज़ अगर आप खाते हैं तो। और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। और अब क्योंकि ईद आ रही है तो ईद पे हमने बहुत सारे चटपटे खाने खाने हैं, तो उनके साथ अगर हम ये थोड़ा बहुत ये खा लेंगे, 4-5 टीस्पून भी अगर आप खा लेते हैं तो ये आपको बहुत ठंडक देता है, आपके स्टमक के ऊपर हैवी नहीं फील होगा आपको। तो अब मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ और इस रेसिपी को आपने ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको बर वक्त मौसूल हो सके। और चलिए तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक बड़ा सा हमने यहाँ पे घिया ले लिया है। ये घिया गोल शक्ल में भी आता है और लंबा भी आता है, लेकिन हमने लंबा वाला यूज़ करना है यहाँ पे। और इसको हमने पील कर लिया है और अब इसको हम ग्रेट कर लेंगे। मेरे पास कद्दूकश है, उससे हमने ग्रेट कर लेना है ग्रेटर से। और ये देखिए मैंने कद्दूकश कर लिया है और इसको अब हमने उबालने का प्रोसेस करना है इसका, क्योंकि ये भी बहुत इस तरह से खाया नहीं जाएगा। तो इसको आपने उबाल लेना है। एक आपने देगची ले लेनी है, उसके अंदर 2 गिलास पानी डाल देना है और जो हमने ग्रेट किया हुआ था कद्दूकश करके रखा था हमने, ये घिया इसके अंदर डाल देना है और इसको हाई फ्लेम के ऊपर आपने पका लेना है। इतना पकाना है कि ये अच्छी तरह से गल जाए। अब इसको आपने एक स्ट्रेनर ले लेना है, उसके अंदर छान लेना है और थोड़ा सा इसके ऊपर नॉर्मल पानी डाल देना है, ताकि इसका थोड़ा टेम्परेचर जो है वो ठंडा हो जाए। और इसको आपने ठंडा करके ही अब यूज़ करना है। इसको आप इस वक्त भी फ्रीज़ कर सकते हैं, जब आप चाहें इसको निकालें और यूज़ कर लें। ये देखिए इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पानी नहीं है, मैंने इसको स्क्वीज़ कर दिया अच्छी तरीके से। अब हम दही तैयार करते हैं। दही तैयार करने के लिए 1 कप दही है, हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, 1 ग्रीन चिली है और 3 से 4 आप लहसुन की जवें ले सकते हैं। इन सब चीज़ों को आपने ग्राइंड कर लेना है और आपके पास ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा स्मूथ सा एक पेस्ट। और आपने अब ये एक मिक्सिंग बाउल बड़ा ले लेना है, उसके अंदर हमने जो उबाल के रखा हुआ है हमारे पास स्क्वीज़ करके ही हमने घिया डाल दिया उसके अंदर, वो डाल देना है। और अब हमने दही जो हमने बनाया था मिक्सचर उसका वो डाल दिया है, अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है आपने। अब इसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून चॉप मैंने अनियन थे वो मैंने काट के डाल दिए हैं इसके अंदर। इसको मिक्स कर लें। अब इसके ऊपर आप आधा कप आपने दूध डाल देना है, पानी इसका ऐड नहीं करना, वरना पानी बहुत पतला सा कर देता है रायते को और मुझे रायता पतला बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं इसके अंदर दूध डालती हूँ, इससे इसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त सा आ जाता है। और अब आपने इसको गार्निश कर लेना है फ्रेश कोरिएंडर लीव्स के साथ। इसके अंदर आप अच्छी तरह से मिक्स करें और इसके अंदर आप ग्रीन चिली भी चॉप करके डाल सकते हैं। आप चिली फ्लेक्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, आपके अपने ऊपर है। अगर आप चाहते हैं थोड़ा स्पाइसी तो आप डाल लें। इसके ऊपर आपने काली मिर्च ऐड करनी है और इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे आप इसको चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, जो आपका दिल करे आप इसके ऊपर ऐड करें, गार्निश करें और वो सर्व करें उसके साथ। और ये आपको बहुत ही एक अमेजिंग सी रेसिपी मैंने आपको बता दी है, जो कि ईद की पार्टीज़ के लिए भी आपको बहुत ज़बरदस्त है। ईद पे आप ज़रूर ये रायता बना के रखें, क्योंकि ईद पे कढ़ाइयाँ और चटपटे खाने खा के बहुत हैवी हो जाता है, आपको फ़ील होता है हैवी, तो आपको ये लाइट कर देगा बिल्कुल खा के। आप इसको बहुत लाइट सा फ़ील करेंगे। तो आपने मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करते जाना है, कुक विद अनिल चैनल को। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी इस तरह की अमेजिंग सी रेसिपीज़ आपको मौसूल होती रहें, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मुझे दुआ में याद रखेगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।